दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को लेकर जो भी निशाना लगा रही है, ममता बनर्जी के पास पहले से ही तोड़ मौजूद है। यानी हर निशाने का वार ममता बनर्जी के पास है। चाहे एसआईआर की प्रक्रिया का मसला हो, ममता बनर्जी पीछे नहीं हट रही हैं। चाहे हिंदू मुसलमान का मसला हो, ममता बनर्जी उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही हैं। चाहे वोट चोरी का मसला हो, ममता बनर्जी तब भी जवाब दे रही हैं। चाहे ईडी का मसला हो, जो अभी हाल ही में हुआ, बेजोड़ तरीके से जवाब दिया। लेकिन आज एक फिर से ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने जो है बड़ा आरोप लगा दिया है ममता की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि कहीं राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी तो नहीं चल रही है। जी हां, क्या सच में पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की गुपचुप तरीके से तैयारियां चल रही हैं? सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। इस खबर में क्या कुछ लिखा गया है। खबर में लिखा गया है, टीएमसी समर्थकों के पास पेट्रोल का एक कैन भी था। शुभेंदु अधिकारी के आरोपों के बाद गृह मंत्रालय सख्त, मांगी गई वीडियो फुटेज और रिपोर्ट। दरअसल दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी प्रोग्राम में जा रहे थे और इन्होंने यह आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि उनके हाथ में पेट्रोल कैन भी था, जिसको लेकर गंभीर आरोप लगाया गया, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। तो तुरंत सख्त होकर के वो वीडियो मांग ली गई गृह मंत्रालय की तरफ से और जांच के सख्त आदेश भी दे दिए गए। इसमें लिखा गया है, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि शनिवार देर रात शाम को पुरुलिया के पास टीएमसी समर्थकों द्वारा शुभेंदु अधिकारियों के काफिले पर हमला किया गया। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने काफिले पर मेदिनीपुर में हमला हुआ है। इसके बाद बीजेपी के नेता हर एक जिले में प्रदर्शन करने लगे हैं। वहीं अब शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्रालय सख्त हो गया है। इस कथित हमले के संबंध में मंत्रालय ने उनके कार्यालय से रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि शनिवार देर रात शाम पुरुलिया के पास टीएमसी समर्थकों के द्वारा शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया है। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांग ली है। गृह मंत्रालय सख्त हो चुका है। दोस्तों, एक तरफ ममता बनर्जी के पास जो भी बीजेपी की तरफ से निशाने लगाए जा रहे हैं, उसको छिन्न भिन्न करने के लिए, उनके निशाने का टारगेट दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए ममता बनर्जी के पास सारे पैमाने हैं, सारे हथकंडे हैं। जैसे को तैसा जवाब देने के लिए ममता बनर्जी लगातार तैयार रहती हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, चाहे ईडी का मसला हो, वोट चोरी का मसला हो, एसआईआर का मसला हो, चाहे हिंदू मुसलमान का मसला हो, लेकिन अब ममता बनर्जी को घेरने के लिए नए तरीके से हथकंडे तैयार किए जा रहे हैं। अब लोग अलग अलग तरीके से राय रख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि ममता बनर्जी को लेकर के अब बीजेपी डर रही है, तो वो दिन दूर नहीं कि नए तिगड़म पचेसी करके राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया जाए। और मत भूलिए कि कई बार राष्ट्रपति शासन का जिक्र हो चुका है कि पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ममता बनर्जी को डराने के लिए भरसक पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर के लगातार तख्त एवं टिप्पणी कर रही थी, घेरती हुई नजर आ रही थी। मोदी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही थी, ईडी को घेरती हुई नजर आ रही थी। अब देखिए कि किस तरीके से ममता बनर्जी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्या सच में अब ऐसा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है, या साफ शब्दों में कहूं तो ममता बनर्जी की सरकार को, उनके शासन को राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी चल रही है। खबर में लिखा गया है, सूत्रों के अनुसार शुभेंदु अधिकारी का कार्यालय घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग गृह मंत्रालय को भेजेगा। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि यह घटना रात करीब 8:30 बजे के बीच हुआ, जब वह पुरुलिया से लौट रहे थे। उनका काफिला पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना रोड मार्केट इलाके से 4 पॉइंट क्रॉसिंग से गुजर रहा था, तो पार्टी का झंडा लिए कुछ टीएमसी समर्थकों ने कथित तौर पर सड़क जाम कर दी
और बांस की लाठियां से उनके काफिले पर हमला कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के समय स्थानीय पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि जिस गाड़ी से वह यात्रा कर रहे थे उसके बुलेट प्रूफ शीशे के कारण उन्हें कोई चोट नहीं आई। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानीय बीजेपी समर्थकों ने अपनी सुरक्षा टीम के साथ मिलकर टीएमसी समर्थकों को हटाया, जिससे हाथापाई हुई। मौके से निकलने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सीधे बीट हाउस पुलिस चौकी पर गए और लगभग 6 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पुलिस कथित हमलावर पर जमानती धाराएं लगा रही है। यह आरोप लगाए जा रहे हैं। तो एक तरफ ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ मोर्चे खोल रखे हैं, एक तरफ ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार सड़क पर उतर के विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विपक्ष पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी अब एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह दोस्तों कि क्या सच में उनकी कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है? क्या सच में इतनी हालत खराब हो गई है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? क्योंकि यह सिर्फ बातें कहीं भर नहीं जा रही हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे मसले होते हैं जहां जिस मैटर को लेकर के गृह मंत्रालय इतना सख्त नहीं होता है। लेकिन आप देखिए कि किसी बीजेपी नेता से जुड़ा मसला, वो भी पश्चिम बंगाल से जुड़ा मसला है, तो देखिए किस तरीके से गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट भी मांग ली, सख्त रवैया भी दिखा दिया, वीडियो भेजा भी जाएगा, जांच पड़ताल भी किया जाएगा। एकदम सख्त हो चुका है, मतलब यह बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय की तरफ से। तो एक तरफ ममता बनर्जी डटकर खड़ी हैं और दूसरे तरफ पूरा जो है वो साम दाम दंड भेद, वो पूरा सब कुछ लगाया जा रहा है, पूरी प्रक्रिया लगाई जा रही है किस तरीके से ममता बनर्जी को घेरा जाए, किस तरीके से उनको शांत कराया जाए। ये सारे पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या सच में ये मात्र एक आरोप भर ही है? क्या सच में उनके ऊपर कोई हमला हुआ है? या फिर ममता बनर्जी जिस तरीके से बेखौफ अंदाज से ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं उसको लेकर के ये खींच निकाला जा रहा है? ममता बनर्जी गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर के डायरेक्ट घेरते हुए नजर आ रही है, क्या इस बात का खुंदस निकाला जा रहा है? क्या बीजेपी की जो दाल हिंदू मुस्लिम वाली जो है, जो लोग बताते हैं कि हर जगह पे ऐसा हो जाता है, तो क्या वो चीजें वहां पर सेट नहीं बैठ पा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर में? क्या इस तरीके से खींच निकाली जा रही है या सच में असल मुद्दा भी है? तो क्या सच में अब राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी चल रही है ममता बनर्जी को? सही तरीके से नहीं तो और भी बहुत सारे तरीके से सत्ता से उखाड़ने की तैयारी चल रही है। आपको क्या लग रहा है? आपको जो भी लग रहा होगा, आपकी जो भी राय होगी, वीडियो कमेंट सेक्शन में आइएगा, रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।